जय माता की दोस्तों, दशहरे पूजन कैसे किया जाता है, आइए शुरू करते हैं दशहरे की पूजा। तो सबसे पहले हम आटे से यहाँ पर या तो स्वास्तिक बना लेंगे या फिर हम यहाँ पर चौक पूर लेंगे। अगर आपको चौक पूरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप कलर से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ आटे से चौक पूरा है। तो इस तरह से आप सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पर चौक पूर लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना अधिक शुभ माना गया है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी यहाँ पर जो हमने गाय का गोबर लिया है, इस तरह से आप गोल गोल उपले बना सकते हैं या आप इस तरह से लंबी लंबी उपलियाँ भी बना सकते हैं। तो आपको करीबन 10 उपले ये बनाने हैं, और जैसे भी आप डिजाइन चाहें, जैसे भी आपके यहाँ पर पूछता हो, इस तरह से आप उपलों को रख सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद हम मिट्टी की जो हमने कुलियाँ ली हैं, हम उनमें खील भरेंगे, और खील भरने के बाद हम उन पे तिलक या लगाएंगे, उन पे हम कलावा बांधेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह से ही पूजा की जाती है। तो हम ये दशहरा पूजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस तरह से हमारी ये जो हम उपले बना रहे हैं 6 बन चुके हैं, और इस तरह से आप 10 उपले बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर हमने मिट्टी की कुलियाँ ली हैं। पहले इन्हें अवश्य ही धो ले, या पहले दिन धो कर आप रख सकते हैं इन्हें। और इसमें एक पताशा और जो आपने जौ बोए थे, एक जौ की डाली, इस तरह से आप रखेंगे। और पूरी 10 की 10 कुलियाँ आप तैयार करेंगे, और फिर इन पर तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे वस्त्र रूपी। और फिर हमारी जो जो हमारी प्रक्रिया है पूजा की, सारी ही हम संपूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आप सारी कुलियाँ आराम से भरिए, और जैसे आपको रखनी है ऐसे रखिए, नहीं तो आप एक साथ भी 10 की 10 कुलियाँ रख सकते हैं। और ये कुलियाँ आप पूजा के बाद कन्याओं को दे सकते हैं, पंडित के यहाँ दे सकते हैं, या प्रसाद के रूप में आप पड़ोस में भी बांट सकते हैं। ये एक तरह से प्रसाद ही है। और इस तरह से हम एक छोटी सी प्लेट में स्वास्तिक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दीपक जोत जलानी है, दीपक जलाना है। तो ये आप चाहें तो स्वास्तिक आप रोली से नीचे भी निकाल सकते हैं, और जब हम जोत लगाएंगे वो आप नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक छोटी सी प्लेट ली है, इस तरह से हमने स्वास्तिक बना लिया है उसमें, और यहाँ पर हम दीपक जलाएंगे। इसके बाद हमने एक गेहूं की कटोरी ले ली है, क्योंकि दशहरे की पूजा में गेहूं शुभ माना गया है। और जो हमने गोबर के छोटे छोटे से उपले बनाए थे, इन पर भी हमने आटे से थोड़ा थोड़ा आटा और हल्दी चढ़ा दी है, क्योंकि यह भी इस तरह से ही चढ़ाई जाती है। और हल्का हल्का सा कुमकुम लगाइए, सभी कुलियों पर कुमकुम कलावा अर्पित कीजिए। और इसके बाद हम अपना दीपक जलाकर पूजा संपूर्ण करेंगे। तो इसके बाद हम सभी जितने सदस्य घर में हैं, सभी थोड़ी थोड़ी खील हाथ में ले लेंगे, और दीपक जलाकर हाथ में खील लेकर सबसे पहले हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। उसके बाद हाथों में खील लेकर हम दशहरा पूजेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी सारी बुराइयां नष्ट हो और सत्य की जीत हो। तो इस तरह से हमने सभी ने एक लोटा जल का ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा छींटा देकर हमने यहाँ पर जल अर्पित किया है, और यहाँ पर हल्दी कुमकुम चंदन हमने दीपक पर चढ़ा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर सभी हाथ में खील पताशे लेंगे, और थोड़े से गेहूँ भी लेंगे, और इस तरह से आप चाहें तो बीच में भी चढ़ा सकते हैं, या फिर दिए के आगे भी चढ़ा सकते हैं। और जो दक्षिणा है, गेहूँ है, ये आप किसी कन्या को दे दें। इसके बाद आप जल लीजिए, और 2 या 5 बार इस तरह से जल से आप पूजन करें। तो इस तरह से आपको दशहरा का पूजन करना है। हमारी ये दशहरे की पूजा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसके साथ आप सभी को